तिवारी जी, जौनपुर से। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरु जी, गुरु मंत्र को जपने में शुद्धता, शारीरिक मानसिक शुद्धता कहाँ तक जरूरी है? यदि अशुद्ध अवस्था में गुरु मंत्र का जाप हो जाता है तो इससे क्या कोई हानि होती है? हाँ, वस्त्र पवित्र होने चाहिए, शरीर पवित्र होना चाहिए, मुख में आचमन करने के बाद ही गुरु मंत्र जपा जाए। 3 बार आचमन करे पवित्र जल लेकर, केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः, हाथ धो ले गोविंदाय नमः, फिर माला में हाथ डालकर पवित्र अवस्था में, या बिना माला के जैसे जब करना है तो हमारा वस्त्र पवित्र हो, हमारी पादुका बाथरूम वाली न हो जिसमें हम लघुशंका शौच न गए हो, फिर आप यात्रा करते समय भी जप सकते हैं। लेकिन नाम जो है उसमें अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो पिवाह, उसमें अपवित्र हो या पवित्र हो उसमें कोई बात नहीं है। लेकिन मंत्र में, गुरु मंत्र में पवित्र अवस्था की अत्यंत अनिवार्य आवश्यकता है। यदि अपवित्र दशा में जपोगे तो हो सकता है तुम्हारी बुद्धि को गिरा भी दे, विपरीत भी ले जाए, काम क्रोध की भी वृद्धि हो सकती है। इसलिए मंत्र को पवित्र अवस्था में ही जपा जाए, जो वैदिक मंत्र हैं, गुरु मंत्र हैं, और नाम को हर अवस्था में जपा जाए। नाम जपने में कोई परेशानी नहीं। महाराज जी, इससे कोई गुरु मंत्र शुद्ध अवस्था में है, घर में कोई आता है उसके चरण छूना पड़ते हैं, तो अगर वो शुद्ध अवस्था में छू लेंगे तो उसको हमारा स्पर्श उसको, हाँ, तो फिर हम जा करके पंचपात्र से गंगा जल या यमुना जल रखा जाता है, पवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो पिया, यह स्मृत पुंडरीकाक्षम स्वाभ्यांतरा शुचि, अपना छिड़क लिया फिर चल गया, फिर जा सकते हैं। ऐसे जैसे माँ है और उसका छोटा बच्चा है और वो बार बार शौच करता है, उसको शौच को फेंकना है और वो बार बार नहाएगी थोड़ी, बार बार कपड़ा थोड़ी धोएगी, हाथ धोया और जल छिड़क लिया, अपने भजन में लगे। महाराज जी, 1-2 प्रश्न इसमें और आते हैं। महाराज जी, जैसे मंत्र का अभ्यास कर रहे हैं तो क्या वो एकदम बाथरूम में गए, यद्यपि नाम चलना चाहिए, 1-2 बार ऐसे निकल गया तो उसमें कोई अपराध नहीं, उसमें कोई अपराध नहीं। अभ्यास वसात जो हो रहा है वो बात अलग है, जानबूझकर हम नहीं फिर से याद आया तो फिर नाम। हाँ बिल्कुल, उसमें कोई अपराध नहीं। महाराज जी, एक और था, जैसे किसी की सेवा में संलग्न है, मतलब जैसे कोई वृद्ध की सेवा कर रहे हैं, उस समय आप मंत्र जप सकते हैं। आप वृद्ध की सेवा कर रहे हैं, आप अंदर से मंत्र जप सकते हैं, उसमें कोई, आप अपने शरीर की पवित्रता है। अब जैसे नर्स है, अब हर समय मरीज की सेवा में है या डॉक्टर है, तो उसको अपना मंत्र जपना। और खास बात ये पवित्रता अपवित्रता देह भाव से है। जब तक देहाभिमान है तब तक नहीं। अवधूत जब हो जाता है वही संत समझना, वही संत जब ऊंची स्थिति हो तो सोच किए पड़े भगवदाकार वृत्ति है। जब आगे बढ़ जाया जाता है ना, फिर इसकी कोई परवाह नहीं रहती। पर आगे बढ़ने के लिए इसकी आवश्यकता है, इसलिए इसको मानना चाहिए। और जब हम आगे बढ़ जाएंगे फिर इसका कोई महत्व नहीं रहता। जब शरीर ही हम नहीं हैं तो फिर इसका क्या महत्व रह जाता है। पर अभी शरीर हम हैं, इस बंधन से छूटने के लिए हमें शरीर की पवित्रता आवश्यकता है। मुकुंद जी, सूरत से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, लगभग 15 दिन पहले मुझे वृंदावन आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और आपके दर्शन भी हुए। उस अनुभव से मन को अत्यंत शांति और आनंद की अनुभूति हुई। जब मैं सूरत लौटकर गया तो शुरुआती कुछ दिनों में मन बहुत सकारात्मक रहा। मैंने प्रातःकाल नाम जप का भी अभ्यास करना प्रारंभ किया, किंतु कुछ समय बाद मन में अनेक विचार आने लगे जिससे एकाग्रता में बाधा होने लगी। महाराज जी, कृपया मार्गदर्शन करें कि ऐसी स्थिति में व्यवहारिक जीवन जीते हुए आध्यात्मिक साधना को। तो क्या होता है, जैसे हम पोछा लगा देना और दरवाजे खिड़की खुला रखे तो कुछ ही देर में फिर गंदगी आ जाएगी। सत्संग पोछा है, साधु संग जैसे कि तो सुमिरन नाम पवित्र अति दरस परस अघनास, दर्शन मात्र से, वाणी के श्रवण मात्र से हमारा हृदय पवित्र होता है। हमें ऊर्जा प्राप्त होती है आध्यात्मिक, हमें परमाणु प्राप्त होते हैं भागवतिक। और जब हम माया क्षेत्र में जाते हैं तो हमारे परमाणु युद्ध करते हैं, वहाँ अधिक परमाणु माया के हैं और हम अपने परमाणुओं को सजो ना पाए तो परास्त हो जाते हैं। फिर हमारा मन वही विषय चिंतन, फिर वही गलत आदतें, फिर तो लगता है कि जब आए थे तो 2-4 दिन तो सही चला, फिर तो बैटरी डिस्चार्ज हो गई, हम उसे संभाल नहीं पाए।
यदि हम बराबर नाम जप करें और गलत आचरण ना होने पावे तो हम वहां भी इसी परमाणु को सुरक्षित रखकर लंबे समय तक चला सकते हैं। इसीलिए हम कहते हैं जो शिष्य बनते हैं महीना 2 महीना में आ जाया करो, मिल जाया करो। उसमें जैसे मोबाइल की बैटरी डिस्चार्ज हुई तो फिर हम चार्ज करते हैं नहीं, तो ऐसे ही बैटरी है डिस्चार्ज हो जाती है। अब ऐसी हमारी स्थिति हो जाए कि त्रिगुण का प्रभाव न पड़े, त्रिगुण जो माया है सतोगुण रजोगुण तमोगुण का प्रभाव ही न पड़े तो हमारी एक रस स्थिति बनी रहेगी। पर अभी त्रिगुण के अंतर्गत है, हम त्रिगुणातीत तो हुए नहीं, तो हमें चाहिए बार बार सत्संग करें, अधिक से अधिक सत्संग करें। जब आपका मन चंचल होने लगे मोबाइल खोलो, एकांतिक सुन लो, सत्संग सुन लो, बहुत जल्दी लाभ मिलेगा। जहाँ हमारा मन विक्षिप्त हो हम सत्संग सुन लें तो हमें फिर पावर मिलेगा। सत्संग से हमें आध्यात्मिक पावर मिलता है और माया आध्यात्मिक पावर को छीन करती है उसको। जैसे आपने सुना कि गलत आचरण नहीं करना चाहिए, अब आपके दिमाग में आया गलत आचरण नहीं करना चाहिए, और जो आप माया में पहुंचे यार सब चलता है, वो उस बात को एकदम दबा दिया और अपना प्रभाव बढ़ा लिया। और अगर ये बना रहा तो आपसे गलत आचरण नहीं होंगे, और अगर ये दब गया तो फिर वैसे आचरण होने लगे तो लगेगा कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा। जब गए तो प्रभाव पड़ा, इसके बाद फिर तो ऐसा होता है। हम बार बार नाम जप करें, बार बार सत्संग सुने, गंदे आचरणों से बचें, गंदे व्यक्तियों के संग से बचें, तो हमारा अधिक से अधिक समय भजन में चला जाएगा, अध्यात्म में चला जाएगा। और नहीं तो यहाँ से हटते ही हवा बदल जाएगी, नहीं बदल जाती है, दृश्य बदल जाता है, वातावरण जहाँ बदला तो एक अलग वातावरण होता है। तो बाहर का प्रभाव है कि तुम्हारे कंठी धारण करने में, तुम्हारे तिलक लगाने में, तुम्हारे माला लेने में, तुम्हारे भजन करने में बाधा पहुंचा देंगे। और यहाँ तो उत्साह होगा, राधे श्याम जो देखेगा अच्छा, तो यहाँ तो एक उत्साह होगा क्योंकि भागवतिक धाम है। लेकिन दिल्ली कलकत्ता अन्य देश प्रदेश में रहने में पूरा सब ऐसे तो एक किया उपहास होगा। तो परमाणुओं का प्रभाव है, आप बाहर जाइए तो बाहर का परमाणु जो है भोगमय है, मायामय है। यहाँ धाम है, संत समाज है, तो यहाँ के परमाणु भागवतिक हैं। यहाँ उत्साह होगा भजन का, वहाँ उत्साह होगा भोगों का, वहाँ उत्साह होगा संसार का। तो इसलिए वहाँ भी हम अपने को बचा पाएं, इसलिए सत्संग सुने, नाम जप करें, बार बार सत्संग की बातों का स्मरण करें, तो हम लड़ सकते हैं, हम बच सकते हैं। और नाम जब चल रहा है तो हमारे अंदर भागवतिक परमाणु है, वो हमें विजय दिलाएंगे संसार से। जब लंका में नाम जप हो सकता है तो कहीं भी हो सकता है। नहीं, विभीषण जी लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा। हनुमान जी सोचते यहाँ साधु कैसे हो सकता है, कोई लंका में साधु कैसे हो सकता है। जब विभीषण जी राम नाम ते सुमिरन कीन्हा, जब उठे राम राम राम, यहाँ कैसे साधु हो सकता है लंका में। लंका निश्चर निकर निवासा, टोटल यहाँ राक्षसों का वास है, और यहाँ साधु कैसे मिल सकता है। लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा। राम नाम ते सुमिरन कीन्हा, हृदय हरस कपि सज्जन चीन्हा। ये सन हट करियो पहचानी, साधु ते होए न कार जानी। मिलूंगा, ये संत है, संत से मिलूंगा। तो जब लंका में विभीषण जी भजन कर लिए तो फिर हम तो भारत में तो कर ही लेंगे, या अन्य कहीं हो तो भी कर लेंगे। भजन हमारा उद्देश्य हो तो कोई नष्ट नहीं कर सकता, और भजन नहीं है तो फिर सत्संग की ज्यादा देर बातें टिकेंगी नहीं, क्योंकि समाज का अलग स्वरूप है। पहनावा, दर्शन मात्र से रजोगुण पैदा हो जाए, ऐसे पहनावा है कि जिसको देखने मात्र से हृदय में काम विकार आ जाए, हृदय गंदा हो जाए, देखने मात्र से हृदय दूषित हो जाए। तो ऐसे दृश्य है, ऐसा वातावरण है, ऐसा खान पान है, तो फिर उसमें परेशानी आई जाती है। इसलिए बहुत सावधान होकर। जैसे एक ने कहा मांस तो नहीं खाते, पर अंडे में क्या दोष है। देखो बुद्धि का तो वो मांस का ही तो स्वरूप है। अगर उस अंडे को समय तक रखा जाए तो उसमें पक्षी निकल आएगा, समय तक रखा जाए तो पक्षी निकल आए। ये वहाँ दिमाग बढ़ेंगे, वहाँ दिमाग ये बढ़ेंगे, और यहाँ दिमाग बढ़ेगा सात्विक भोजन,
ना ना ना, कोई पाप नहीं करना, कोई गलत आचरण नहीं। तो अलग अलग प्रभाव है, हम ये प्रभाव बढ़ावें। गंदा भोजन न करें, गंदे आचरण न करें, गंदे व्यक्तियों का संग न करें, खूब नाम जप करें, सत्संग सुने, तो हम बच जाएंगे। मोहित आहिलवालिया जी। राधे राधे। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी जब इंसान का जन्म होता है उसी समय तय हो जाता है कि कब ये व्यक्ति अच्छे कर्म करेगा कब बुरे। नहीं क्या नहीं नाम नहीं जप- नहीं नहीं, गलत 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 गलत, तुम्हारा गलत चिंतन है। मनुष्य जब जन्म लेता है उसके पहले दो कर्मों से उसके शरीर की रचना होती है, पाप कर्म और पुण्य कर्म से। कई बार एकांतिक में बताया है, केवल पाप कर्म से यातना देह मिलता है जो नरक में मिलता है, नरक लोक में। केवल पुण्य कर्म से देव शरीर मिलता है जो स्वर्ग लोक में है। पाप और पुण्य दोनों को मिश्रित करके मनुष्य लोक में जन्म मिलता है। उसका परिणाम होता है समय पर सुख मिलना या दुख मिलना। समय समय पर सुख दुख अनचाहे ढंग से वो अपने आप आएगा। अब पाप कर्म करना और पुण्य कर्म करना, इसकी छूट है तुम्हारे ऊपर। अब तुम प्रारब्ध से प्रेरित होकर पाप कर्म नहीं करोगे, वासना से प्रेरित होकर पाप कर्म करोगे। अब चाहे उपासना कर लो, चाहे वासना से प्रेरित होकर पाप कर्म कर लो, ये तुम्हारे को छूट दी गई है। लेकिन इस शरीर की रचना दो कर्मों से हुई है, उसका भोग पूरे जीवन भोगना पड़ेगा। जैसे हम उपासना कर रहे हैं लेकिन हमारा कोई कर्म बिगड़ा रहा तो दोनों किडनी फेल है। तो अब ये शरीर का कर्म है। पूर्व जन्म के शरीर में जो हमने पाप कर्म किए उससे इस शरीर का निर्माण हुआ, और इस शरीर की माता के गर्भ से ही किडनी में दोष था, वो जो पॉलिसिस्ट किडनी कहते हैं वो वैसे। तो समझ पा रहे हैं आप ना, हमें कर्म करने के लिए स्वतंत्रता है। हम पाप कर्म कर सकते हैं या पुण्य कर्म कर सकते हैं। वो प्रारब्ध से नहीं प्रेरित है, वो पहले से निश्चय नहीं है। पहले से निश्चय सुख और दुख, पाप का फल दुख और पुण्य का फल सुख। आप समझ रहे? नहीं तो जैसे पाप का फल दुख है तो वर्तमान में पाप कर रहा है लेकिन वो सुखी है, क्योंकि उसके पूर्व पुण्य का फल उसको मिल रहा है। वर्तमान में कोई पुण्यात्मा धर्मात्मा है लेकिन वो दुख भोग रहा है, क्योंकि उसके पूर्व के पाप का फल उसे भोगने को मिल रहा है। समझ पा रहे हैं आप? महाराज जी इनका था कि नाम जब से भाग्य में लिखे बुरे कर्म टल सकते हैं। हाँ बिल्कुल टल सकते हैं। अगर हम पर उसका हिसाब है, अगर 1 किलो हमारा पाप कर्म है, उदाहरण में बता रहे हैं, और 25 ग्राम हमारा नाम जप है, तो क्या होगा? कुछ नहीं हो पाएगा। जब 1 किलो के ऊपर नाम जप पहुंचे तब 1 किलो को रद्द करेगा। तो ऐसे अनंत जन्मों के हमारे पाप हैं, तो हमें डट के नाम जप करना चाहिए। जितना हम नाम जप करेंगे उतने हमारे पाप क्षीण होते जाएंगे और हमारे अंदर प्रसन्नता, आनंद, सुख ऐसी वृद्धि होती जाएगी। समझ पा रहे आप? अखिलेश मिश्रा जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी मन श्यामा श्याम के गौर श्याम चरणों में आश्रय लेकर हर समय डूबा रहे, लेकिन जो संकल्प विकल्प स्फुरित होते रहते हैं मन को बार बार संसार की ओर ले जाते हैं। ऐसे में भजन को और कैसे बढ़ाएं और शरणागति कैसे पुष्ट करें? अपना क्यों मान रहे हो? अपनापन हटा दो। इनका मन चंचल है, आपको कोई परेशानी है? कोई परेशानी नहीं। जब आपने तन मन प्राण बुद्धि अहंकार, यही तो शरणागति में समर्पण किए जाते हैं, तो हमने दे दिया भगवान को। इनका अपना मानने से ही मलिनता बनी हुई है, अपना मानने से ही अपने को कष्ट है। पूर्ण बेपरवाह हो जाओ। ऐ मन, तुम्हें जहां जाना है जाओ, राधा राधा राधा, तुम्हें जो करना है करो। अब हमने भगवान के हवाले तुम्हें कर दिया। जब हम पूरा मकान दे देते हैं तो सब कुछ कूड़ा करकट, खिड़की, छिपकली, जाला सब उसके नाम हो जाता है जिसको दे देते हैं। अब उसको क्या सफाई करनी है, क्या अनुकूलता में, वो देखे। उसको अपने मकान में अनुकूलता क्या करनी। अब हमने अपना सर्वस्व भगवान को अर्पित कर दिया। अर्पण करने के बाद हमारा एक ही कर्तव्य है, मामुनिष्मद युद्ध चय। जो ड्यूटी मिली वो ड्यूटी करना और नाम जप करना। मन लग रहा है, बढ़िया है।
नहीं लग रहा, बहुत बढ़िया है। शांत है, अच्छा है। नहीं शांत है तो उस समय में ध्यान देना कि मैंने मन को प्रभु को दे दिया है। अगर यह शांत है तो प्रभु जाने, प्रभु सर्व सामर्थ्यशाली है, वो जब चाहेंगे तब शांत कर देंगे। मेरा मन अब नहीं है, ये मन प्रभु को दे दिया। मेरी इंद्रियां अब नहीं है, ये प्रभु को दे दिया। मेरा अहंकार प्रभु को समर्पित है। निर्भय, निश्चिंत, निशोक और विपरीत भावना का त्याग और परीक्षा न करना, ये लक्षण शरणागति के होते हैं। मेरे में तो सद्गुण नहीं है जो संतों में होने चाहिए, तो मैं शरणागत कैसा? अब मैं प्रभु का हूं। अगर वो मुझे दुर्गुणी बनाकर रखना चाहते हैं तो मैं सद्गुणी बनना नहीं चाहता। राजी रहो आप, देखो करके एकदम मस्ती आ जाएगी। जिसमें आप राजी हो उसमें मैं राजी हूं। मुझे न नर्क चाहिए न स्वर्ग चाहिए, आपकी प्रसन्नता चाहिए। जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजे सोई। जिस तरह से आपको सुख मिले, मुझे बुरे आचरणों में संलग्न देखकर आपको सुख मिलता है, सदैव बनाए रखो। अगर आपको नहीं तो आप सर्व सामर्थ्यशाली हो। ये जितने बुरे आचरण आए हैं सब आपकी माया से प्रेरित होकर आए हैं, और जितने सद्गुण आते हैं वो आपकी कृपा से आते हैं। मैं आपके सहारे हूँ, आपके भरोसे हूँ। मेरे बनाए न बनेगी, मैं चाहे जितना उपाय करूँ ये मेरे बस में नहीं होने वाले। अपने में असमर्थता और प्रभु की कृपा का दृढ़ भरोसा, और अपने प्रयत्न में कमी नहीं। 3 बातें। पहली बात है मैं असमर्थ हूं। दूसरी बात, जितना मेरे में सामर्थ्य है वो पूरा प्रयास कर रहा हूं। तीसरी बात, कृपा का दृढ़ भरोसा, मेरा कल्याण, मेरा मंगल, मुझे भगवत प्राप्ति इसी जन्म में होगी, क्योंकि मैं प्रभु की शरण में हूँ। और मैं मनमानी शरण में नहीं हूँ, गुरु कृपा से शरण में हूँ। उसके साक्षी हैं गुरुदेव, जिन्होंने मुझे प्रभु की शरण में किया। तो अब शरणागत का पूर्ण भार प्रभु के ऊपर होता है, वो स्वयं सब ठीक कर देते हैं। मत चित्ता सर्वदुर्गाणि मत प्रसादात् तरिष्यति। जिसने मेरे को चित्त दे दिया, मैं सारे उसके दुर्गुणों का नाश कर देता हूँ। शांत हो जाओ। ये अनंत जन्मों से भटका हुआ मन अगर 1 मिनट भी लग रहा है प्रभु में तो बड़ी कृपा है। अनंत जन्मों का विषयाभ्यासी मन 1 मिनट भी प्रभु में लग रहा है तो बड़ी कृपा हमारे ऊपर है। अब 1 मिनट नहीं, अब तो काफी समय लग जाता है। तो धीरे धीरे ये लगता है, और ना लगे तो ये प्रभु का है, मेरा नहीं है। सारे कर्म प्रभु को, क्योंकि शरीर समर्पित। सारे संकल्प विकल्प, क्योंकि मन समर्पित। सारा निश्चय समर्पित, क्योंकि बुद्धि समर्पित। और मैं स्वयं समर्पित। अब मुझे क्या चिंता, निश्चिंत हो जाओ। बार बार अगर बीज को गाड़ करके देखोगे उखाड़ के कि जगह की नहीं जगह, तो बीज बेकार हो जाएगा। एक बार हमने विश्वास करके अपने जीवन को भगवान के हवाले कर दिया। जब कोई परेशानी हो तो परेशानी के समय हमें, जैसे हम देख रहे हैं मन बहुत परेशान कर रहा है, तो छोटा बच्चा जैसे कोई आपत्ति आती है तो निवारण तो कर नहीं सकता, मच्छर काट रहा है या कुछ भी है, वो रो देता है। बस हम रो दे, प्रभु देख लो, आपको समर्पित करने के बाद भी मन की ये हालत है, प्रभु अब आप देख लो। एक कृपा कोराएगी, संभाल के चली जाएगी। जन्म जन्म का बिगड़ा मन, बहुत करुणा सिंधु भगवान है, और उन्हीं से बनेगा। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे, हो हार्यो करी जतन विविध विधि, अतिशय प्रबल अजय। हर उपाय करके हमने देख लिया है, मन बहुत प्रबल है। तुलसीदास बस होए तबहि, जब प्रभु प्रेरक बर गए। इस मन को पावर देने वाले आप हो। इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, आप रोक दो, मेरे बस की बात नहीं, मैं आपकी शरण में हूँ। प्रधान साधन ये है, और सहयोगी साधन है, चाहे मन लगे या न लगे, नाम जप नहीं छूटना चाहिए। महामनुष्य भगवान से एक ही बात मांगनी चाहिए, धन देव या ना देव, सुख देव ना देव, हमारी इच्छा पूर्ति करो ना करो, एक बात कर दो, आपको भूलू नहीं।
बिसरी हो ना बिसारी हो, यही दान मुहि देव। श्री हरिवंश के लाडिले, मुहि अपनी कर लो। मैं आपकी स्मृति में डूबा रहूं, आपके भजन में डूबा रहूं, इतनी सामर्थ्य दे दो। अब मन भजन में डूब रहा है तो शरीर के दुख सुख की परवाह क्या, और यहाँ की संपत्ति का कोई महत्व नहीं है। चाहे अरबों जमा कर लो, मरोगे तो 25 पैसे साथ नहीं जाने वाले, तो क्या महत्व। जो है उसी में संतोष करो और नाम जप करते हुए जीवन व्यतीत करो, और हर क्षण सोचते रहो कि मैं प्रभु की शरण में हूँ। शरणागत का पूरा भार प्रभु के ऊपर होता है। अपनी चिंता करना मेरा कलंक है शरणागति में, भगवत चिंतन करना हमारा कर्तव्य है। अब हमारी चिंता भगवान करेंगे, क्योंकि मैंने भगवान को अपने आप को समर्पित कर दिया। इसके साक्षी गुरुदेव हैं। गुरुदेव ने मुझे शरणागत किया। इसके जैसे ब्याह होता है ना तो पंडित पाणी ग्रहण करवाता है, ऐसे आपका कर कमल श्री जी के कर कमल में श्री जी का आपके ये गुरुदेव ने कराया है, हाथ पकड़ाया है। मंत्र देने का मतलब क्या है, उनकी शरण में कर देना। जब गुरुदेव ने कर दिया तो बेपरवाह हो गए, उसके साक्षी गुरुदेव हैं। मैं आपकी शरण में हूँ, आपकी सारी जिम्मेवारी है। जो हमको सामर्थ्य दिए उतना हम भजन कर रहे हैं, उतना हम रोक रहे हैं, जो नहीं रुक रहा था। ऐसे अभी आनंद आने लगेगा। निर्भय हो जाओ, निश्चिंत हो जाओ। अंदर की वृत्तियां हमारी खराब हैं, हमारे कोई भावना नहीं, हमारे कोई आचरण शुद्ध नहीं, तो भी मैं प्रभु का हूँ। मैंने प्रभु को समर्पित कर दिया है। उनकी माया के प्रभाव से मेरे भाव शुद्ध नहीं, मेरे आचरण शुद्ध नहीं। अब ये वो देखें, माया को प्रबल करते हैं कि भक्ति को प्रबल करते हैं। ये बात शरणागति में अंदर बैठा लेनी, सब ठीक हो जाएगा। मन बुद्धि चित्त अहंकार आदि को अपना मानने से मलिनता होती है, और प्रभु का मानने से निर्मल हो जाते हैं। सीधी बात है। इनको प्रभु का मानो, अपना मानना बंद करो। जहां ये भागे, जहां परेशान करे, वहीं सोचो हमने तो प्रियालाल को दे दिया इनको, अब वो जब चाहेंगे तब उठा लेंगे। अब उन्होंने स्वीकार कर लिया, अब गंदा है तो उनका, अच्छा है तो उनका, तो भगवत प्राप्ति पक्की, उसमें कोई संशय नहीं होगा, क्योंकि आपने प्रियालाल को समर्पित कर दिया। समझ पा रहे हैं आप? दिव्यांशु मेहंदी रत्ता जी, श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, लगभग 9 महीने से आपके साथ YouTube के माध्यम से जुड़ा हुआ हूँ। आपके बताए गए मार्ग पर चलने का निरंतर अभ्यास भी कर रहा हूँ, नाम जप भी कर रहा हूँ। सब परिवर्तन और अनुभव कर रहा हूँ कि नाम जापक जैसा होना चाहिए। अभी हाल में ही महाराज जी आपके मुख से 13 करोड़ नाम जप की महिमा सुनी। इस जीवन में कम से कम 13 करोड़ नाम जप का लक्ष्य बनाया, परंतु इस संख्या तक पहुंचने को काफी साल लग जाएंगे। तो महाराज जी आपका प्रश्न है कि जीवन कितना बाकी है इसका तो पता नहीं है, बट जैसे आपने बताया था कि नाम भगवान को ट्रांसफर कर दो और किसी को भी उसका फल दे सकते हैं, उसी प्रकार स्वयं निरंतर नाम जप करने का अभ्यास के साथ साथ क्या किसी ब्राह्मण पंडित को भी साथ में लगा लें ताकि वो इनके हिस्से का करते रहो, ट्रांसफर किसका है? करते रहे। ले आखिरी बिल्कुल निर्णयात्मक बात है कि अभी हमारी शाम तक मृत्यु होनी है, और हम प्रयास हैं 1 करोड़ नहीं हुए, राधा 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 राधा, और हम मर जाते हैं। तो जो 13 करोड़ का फल है ना, वो इतने मिल जाएगा। बात समझ रहे ना? हमें लक्ष्य बनाना है, पूर्ति भगवान के हाथ है। मान लो हम कह रहे हैं कि हम 13 करोड़ नाम जप करेंगे, और 13 सेकंड का हमें भरोसा नहीं है कि हम जिएंगे कि नहीं, तो बात समझनी है। हमारे लोगों का जीवन बड़ा संशयपूर्ण है। इसका नाम मृत्यु लोक है। कभी भी हम मर सकते हैं, पता नहीं कल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कल आएगा कि नहीं आएगा। हम आज ही ढनक जाए तो क्या फायदा, कल का वादा किए। तो हम अभी करें। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करोगे कब। हमारा कर्तव्य है कि हम वर्तमान के समय को भगवान में लगाएं। अभी अगर अभी हम राधा राधा बोल रहे हैं तो हर समय हमारा वर्तमान ही तो होगा। हम वर्तमान के समय को प्रभु के चिंतन में लगाते हैं और हमारा शरीर छूट जाता है तो हमें भगवत प्राप्ति होगी, जो 13 करोड़ में होगी वो 13 बार में भी हो सकती है। तो हम 13 बार वाला विश्वास रखें, 13 करोड़ वाला तो हम पे भरोसा क्या। आज संकल्प किया कल ना रहे तो 13 करोड़ क्या मतलब। और हमको अपने मन को रमाना है,
ना कि पंडित जी के मन को, समझे। हमारा मन प्रभु में रम जाए, वो चाहे 13 बार में रमे, और चाहे 13,000 में रमे, चाहे 13 लाख में रमे, या 13 करोड़ में रमे। ये मेरी पर्सनल बात है। वहाँ संख्या तो वर्णन की गई कि इतना इतना करो तो ऐसा ऐसा हो जाएगा, लेकिन एक नाम में मोक्ष हो जाएगा। अजामिल ने अंतिम समय अपने पुत्र को पुकारा, उसका नाम था नारायण। नारायण, और प्राण छूटने का समय आ गया। भगवान के पार्षद आ गए, यमदूतों की पास काट दी, और बड़ा शास्त्रार्थ हुआ, और भगवान के पार्षद परम धाम ले गए उनको। एक नाम ने काम कर दिया कि नहीं कर दिया। तो अब वो अंतिम समय कब है मुझे पता नहीं, इसलिए मैं हर समय नाम जप करूं। वो 13 करोड़ तक पहुंचे, वो 13,000 तक पहुंचे, या 13 तक पहुंचे, आपको भगवत प्राप्ति निश्चित होगी। बस समझ रहे ना। हाँ, पंडित से कराने की जरूरत नहीं है। अनिल दुबे जी, लखनऊ से। श्री हरिवंश महाराज जी, समाज को श्रेष्ठ देने के बाद भी समाज से निराशा ही मिलती है, तो श्रेष्ठ करने में मन कभी कभी विचलित होता है। नहीं तो समाज से आप परिणाम क्यों चाहते हैं? परिणाम भगवान से चाहेंगे। परिणाम दाता भगवान है, समाज नहीं है। समाज में हम सेवा करें और परिणाम भगवान से चाहें तो कभी निराशा नहीं होगी। अगर हम व्यक्ति से चाहेंगे तो पाए जान जगत में सब जन कपटी, कुटिल, कलयुगी, टंच। आप किसी को बिगाड़ में सहयोग कर दें, वो आपको बेवकूफ मानेगा। आपकी उदारता, आपकी बुद्धिमत्ता, आपका भाव ना जान करके, आपका सम्मान न करके, वो ये नहीं जानेगा ये उदार आदमी हमारी समस्या देख करके हमारे लिए इतना सहयोग किया, मैं सदैव इसका ऋणी रहूं। ऐसा समाज नहीं है। समाज ऐसा है, अधिक उपकार करने वाले को भोला या बेवकूफ माना जाता है। तो हमको उससे थोड़ी मतलब है, हमको अपने मालिक से मतलब है। जो देख रहा है परमात्मा, उससे मतलब है कि वो हमारे सामने आया, हम समझ रहे भगवान ने भेजा है, आज हमारे पास है, आप ले लीजिए, आप आनंद लीजिए। तो ये आशा अगर हम रखें तो हम जलने लगे, अभी झगड़ा हो जाए, अब वो निंदा स्तुति लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? चुप साथ। ये संसार है। पाए जान जगत में सब जन कपटी कुटिल कलयुगी टंचु। तो अगर हम परमात्मा से उसका हिसाब लेना चाहें तो हम सुखी रहेंगे, हमको कोई परेशानी नहीं, क्योंकि हमें पता है जिसने दिया है उसी ने दिलाया है, जिसने हमें दिया उसी ने उसको दिलाया है। वो हिसाब किताब जाने, हम क्या उससे। हम व्यक्ति से अगर लेना चाहेंगे कि कम से कम कि तुम्हारी विपत्ति में हमने सहयोग किया या तुम्हारी आवश्यकता की हमने पूर्ति की, तो राधे श्याम तो बोल दो ना। इतना तो कि यार भाई आप जो है, कभी नहीं करेगा वो, और आपको रुलाएगा और आपको जलाएगा, तब आपको गुस्सा आएगी। जब समय आया हमने किया और आज तू हमारे साथ, तो ये बात है। हमें नेकी कर दरिया में डाल, परमात्मा हमें देखा, बस ऐसे भाव से देख लाए। राजेश यादव जी, कोलकाता से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि जब संत महात्मा भगवत प्राप्ति करते हैं तो पता चलता है, लेकिन जब कोई गृहस्थ भगवान की भक्ति और नाम जप करते, नहीं तो किस संत महात्मा को जानते हो भगवत प्राप्ति हो गई? किसको पता चलता है? महाराज जी, श्री आपके श्री वचनों से जितने भी, अरे कुछ बड़े महापुरुषों के नाम आते हैं, नहीं तो लाखों संत भगवत प्राप्त हो गए, कौन जानता है? तो ऐसे गृहस्थ में भी बड़े महापुरुषों के नाम आते हैं। भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी गृहस्थ ही तो थे, नरसिंह मेहता जी गृहस्थ ही तो थे, नहीं थे? उनके लड़का बच्चा सब, पत्नी थी, पुत्र थे, पुत्री थे। बहुत से गुरुजन हुए हैं जो गृहस्थ में हुए हैं, लड़का थे, परिवार थे, भजन करके भगवत प्राप्त हो गए। तो बड़े महापुरुषों को लोग जानते हैं, सबको थोड़ी जानते हैं कि जो भगवत प्राप्त होगा पूरे भारत में ऐलान हो जाएगा कि वो भगवत प्राप्त महापुरुष हुआ। ऐसा कभी हुआ है क्या? तो ये तो कोई प्रश्न का ताल्लुक नहीं बनता कि गृहस्थ भगवत प्राप्त हो गए तो उनको कौन जानता है। तो ऐसे संत कितने भगवत प्राप्त हो गए कौन जानता है। जिनका यश है, जो महापुरुष हैं, तो उनको भाई ये भगवत प्राप्त है, नहीं तो उनके जैसे हजारों लोग हैं, भीख मांगते हैं, खाते हैं, एकांत में पड़े हैं, भगवत प्राप्त है, कौन उनको जानता है। वृंदावन में लाखों भगवत प्राप्त हैं, एक दो है क्या?
ये सब भगवान के धाम में बसने वाले सच्चिदानंदमय जीव हैं, कोई साधारण है क्या? तो जो भगवत प्राप्त होता है उसे भगवान जानते हैं, दूसरा नहीं जानता है। क्या समझते हो? यश कीर्ति होना भगवत प्राप्ति है क्या? मतलब पूरे भारत में यश कीर्ति है तो भगवत प्राप्ति है क्या? कितने ऐसे महापुरुष हुए जिनको कोई नाम भी नहीं जानता है और भगवान को प्राप्त होकर चले गए, और कितने ऐसे जिनके बड़े नाम थे और जब पोल खुली तो बिल्कुल जीरो पे मिले। भगवत प्राप्त को तो केवल भगवान जानते हैं, बच्चा और थोड़ी कोई जानता है। भगवान जानते हैं कि हमारा कितना भजन करता है, कितना हमको प्राप्त, वो तो अंदर का विषय है। क्यों? परिवार जन को भी पता नहीं चलता ना। नहीं, किसी को नहीं पता चल सकता। ये अंदर की अनुभूति का विषय कैसे कोई जानेगा? अंदर की उन्नति है, इसको कैसे जानेगा? भगवान जानते हैं या वो जानता है जिसके हृदय में बीतती, दूसरा कोई नहीं जानता। दूसरा कोई जान ही नहीं सकता, बिल्कुल नहीं जान सकता कि ये भगवत प्राप्त है। बहुत उसे पागल कह सकता है। संसार उसे अगर अपनी परीक्षा में ले तो पागल ही कह सकता है और ज्यादा नहीं कह सकता। भगवत प्राप्त है ऐसा तो कोई भगवान का भक्त ही कह सकता है, दूसरा नहीं कह सकता। ऐसे थोड़ी जाना जा सकता है, आध्यात्मिक उन्नति को नहीं जाना जा सकता। हमारी दृष्टि में ऐसे कितने लोग हैं जो भगवान का खूब डट के भजन करते हैं और कोई नहीं जानता उनको, और ऐसे कितने जिनको कोई नहीं जानता है और भगवान में रोते हैं, भगवान में तृप्त रहते हैं, भगवान में। ये कोई बाहरी प्रदर्शन की चीज़ थोड़ी है, ये वीडियो कैमरा की चीज़ थोड़ी है, ये तो अंतर की चीज़ है, अंदर की बात है। आप भगवान से कितना प्यार करते हैं भगवान जानते हैं, आप जानते हैं, बाहरी क्या जान सकता है? राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव, मेरे मन ने मुझे जो जो कहा मैंने सब किया। काम, क्रोध, ब्रह्मचर्य नाश। पिछले कुछ दिनों से मेरी जो परीक्षा का रिजल्ट आया वो बहुत निराशाजनक था। गुरुदेव, जिस मन की इच्छा की पूर्ति के लिए मैंने इतना कुछ किया, किसी की बात नहीं मानी, वो मन अभी मुझे बहुत नेगेटिव विचार ला रहा है महाराज जी, मेरी दुर्गति कर रहा है महाराज जी। मेरे जब हमारे मन के द्वारा मनमानी हो जाती है तो वही मन हमको दंड देने लगता है, वही मन हमको क्लेश देता है। तो अभी नाम जप करो, खूब अधिक नाम जप करो, सत्संग सुनो और कोई गलत आचरण मत करो। जैसे हस्त मैथुन है और मोबाइल से गंदी बातें देखना है, गंदे बच्चों का संग करना है, गंदी क्रियाएं करना है, इनको छोड़ो तभी अच्छे बन पाओगे। अगर ये सब गंदी बातें करते रहे तो मन फिर मन तो इतना डिस्टर्ब कर देता है कि करने का मन हो जाता है। इसकी पूर्ति करने के लिए हमने बहुत कुछ किया, लेकिन ये अब ऐसे थोट डाला जैसे आपने बताया। वैसे उत्साह संपन्न बनो, निराश मत हो, सब ठीक है। सब आपके द्वारा जो बात कही गई थी प्रभु हमारे दिमाग में आई थी, इसलिए हम यहाँ तक पहुँच पाए। आपने कहा था एक बार कि हारना नहीं चाहिए। हारना नहीं है, पर ज्यादा लिफ्ट भी नहीं देनी मन को। मन के खिलाफ चलना सीखो। बहुत कठिन है मन के खिलाफ चलना, पर यदि खिलाफ नहीं चलोगे तो फिर उसकी गुलामी आपको परेशान कर देगी। मन की गुलामी परेशान कर देगी। नाम जप करो, दंड बैठक मारो, नहीं करते, व्यायाम नहीं करते, दौड़ नहीं लगाते, समय से उठते नहीं, अपनी दिनचर्या कोई बनाए नहीं, तो कैसे ठीक हो गया? आप हमें बताओ। अभी आप अपनी दिनचर्या ठीक बनाएं, अभी ठीक हो जाएंगे। आप 2-3 किलोमीटर सुबह दौड़िए, जवान बच्चे हो, जो हम कहें सो करो। 20-30 मिनट दंड बैठक मारिए, 15 मिनट आसन में बैठकर प्राणायाम करते हुए नाम जप कीजिए। प्राणायाम बहुत योग सिखाते हैं, तो उसमें 15-20 मिनट प्राणायाम कीजिए, तो उससे आपकी मनोशुद्धि, प्राण शुद्धि, शरीर शुद्धि होगी। और भोजन सही कीजिए, मोबाइल से गंदी बातें मत देखिए और हस्त मैथुन मत कीजिए। फिर देखो आपका सुधार होने लगेगा, बहुत बढ़िया आनंद आने लगेगा। पहले आचरण को सुधारिए। अगर ऐसे ही गंदी बात करते हैं तो फिर बहुत ही कूड़ा मन हो जाएगा और बहुत ही कूड़ा आपको उपदेश देने लगेगा, गंदी बातों को उपदेश देने लगेगा, और आप उसके उपदेशों को काटने की कला जानते नहीं, इसलिए जो मन कहेगा वही आप करेंगे। फिर आपको जेल भी पहुंचा सकता है, आपको करने का उत्साह दे सकता है,
आपको दूसरे की हत्या करने का उत्साह बहुत गंदा है, इसे सुधार लो, नहीं तो बहुत खतरनाक है, बहुत खराब है। तो हमारा मन हमको ऐसी जगह गिरा सकता है कि हमारा पूरा जीवन बर्बाद हो सकता है। इसलिए इसकी गुलामी से तो मुक्त होना ही चाहिए। हम जो कह रहे हैं वो करो, बहुत जल्दी लाभ मिलेगा। ठीक है, 2-3 किलोमीटर दौड़ लगाओ सुबह उठ करके 4 बजे, दंड बैठक मारो, शीतल जल पी के, शौच स्नान करके दंड बैठक मारो, थोड़ी देर आसन में बैठ के प्राणायाम करो, नाम जप करो, पवित्र आचरण करो, अभी ठीक हो जाओगे। ठीक है। वीना कुमारी जी पटना से। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी, ग्रस्त जीवन में रहकर भगवत प्राप्ति संभव नहीं लगता। क्या पूरी जिम्मेदारी हो जाने के बाद ग्रस्त जीवन का त्याग कर सकते हैं बिना भागवतिक माहौल के, सत्संग के? त्याग करके कहाँ जाओगे? कहाँ जाओगे त्याग करके? बस भ्रम है, तुम्हारा भ्रम है। बात इसकी नहीं है, बात है हमें सुलझ करके चलना है। सुलझ भागने से कहीं भगवत प्राप्ति होती है? कहीं जाने से भगवत प्राप्ति होती है? अगर कहीं जाने से हो तो चलो अपने सब लोग चलते हैं, भगवत प्राप्ति हो जाए। बताओ कहाँ जाया जाए? आप हमें स्थान बताओ कि वहां चलो तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। वहीं हम तुम्हें दिखाएंगे माया का तांडव। जहां आप कहोगे भजन करो, जहां भी हो, हम जैसी पद्धति से कहें वैसे भजन करो, आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। पति में भगवान को देखो, सास ससुर में भगवान को देखो, रसोई बनाओ राधा राधा रटते हुए, पति में भगवान को देखकर उसको पवाओ, सास ससुर परिवार के जनों को पवाओ, राधा राधा राधा, भगवत प्राप्ति हो गई। कुछ है, कलयुग है। अपने घर में रहो, अपने पति को भगवान मानो, अपने परिवार को भगवान का जन मानो, नाम जप करो, अच्छे भाव से सेवा करो, इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। वही काम हम कर रहे हैं। अपना भगवत स्वरूप मान रहे, सब मेरे हो और कोई मेरा नहीं है। सबसे प्यार से बात कर रहे हैं, सबसे प्यार से मिल रहे हैं, पर किसी से प्यार नहीं है। बस यही पद्धति अपनानी है आपको। सबसे प्यार करो, लेकिन भगवान की भावना से करो। तो किसी के शरीर से प्यार नहीं है, भगवान से प्यार है, भगवान को प्राप्त हो जाओगी। कितनी ऐसी गृहस्थ माताएं बहनें हुई हैं जो दिव्य संत हुई हैं, लेकिन उनको कोई जानता नहीं। मान लो बड़े संतों में जैसे मीरा जी, तो भावी की मीरा जी संत थी, गंगा यमुना बाई या भागवती बाई या करमेठी बाई, करमती बाई, लेकिन ऐसी हजारों घर गृहस्थी में माताएं बहनें हो गई जो भगवान को प्राप्त हो गई। कौन जानता है उनको? आप अंदर अंदर नाम जप कर रही हैं, हर कष्ट सह रही हैं, परिवार को पवा रही हैं, परिवार का पोषण कर रहे हैं, भगवान को अपना मान रहे हैं, भगवान को प्राप्त होगी। बात समझना है। भाग के कहाँ जाओगे? जहां भाग के जाओगे वहां भी तो माया है। माया कोई ऐसी थोड़ी, माया यहां से लेकर ब्रह्मलोक तक है, ब्रह्मलोक तक, ऊपर के 7 लोक, नीचे के 7 लोक, कहां भाग के जाओगे? कलयुग है, अपने घर में रहो, संतों के प्रवचन सुनो और अपने घर में भजन करो। दूरी बना के रहो, वो भी पवित्र रहे, आप भी पवित्र रहो। खूब भजन करो। ये सब नाटकबाजी नहीं, बिल्कुल नाटकबाजी नहीं। नाटकबाजी से भगवान कभी नहीं मिलते हैं। भाई भोजन तो चाहिए ना, वस्त्र चाहिए ना, कहीं रहने को तो चाहिए ना, रहने के लिए किसी का आश्रय चाहिए ना। अब वो कैसा हमारे साथ व्यवहार करे? अपने पति को तो जानती हो ना, अपने परिवार को तो जानती हो ना, नई जगह में जहाँ जाओगे उसको तो जानती नहीं हो ना, कैसा व्यवहार होगा, क्या वातावरण होगा, क्या हमारे साथ दुर्व्यवहार। बिल्कुल ये सब बाहरी बातें हमें पसंद नहीं। अपने घर में रहो, धर्म की कमाई से अपने परिवार का पोषण करो, भगवान का नाम जप करो, भगवान के आश्रित रहो, वो कृपा करेंगे, आपको प्राप्त हो जाएंगे। भगवत प्राप्ति कठिन नहीं है, भगवान की प्राप्ति का मार्ग जानना कठिन है। अगर मार्ग जान जाओ तो कोई कठिन नहीं भगवत प्राप्ति। घर गृहस्थी परिवार सब जगह भगवान है। कहो सो कहाँ जहाँ प्रभु नाही। नाम जप करो, घर गृहस्थी में जहाँ हो वहीं परिवार को अपना भगवान मानकर सेवन करो,
उसी से भगवत प्राप्ति, कहीं भागने की जरूरत नहीं। महाराज जी जहाँ आप मन लगाने को कहते हैं वहाँ मन सहजता में लगता नहीं, और जहाँ छोड़ने के लिए कहते हैं वहाँ सहजता में लगता है महाराज। हाँ, ये माया का तो खेल है। पर इतना ही तो हमें देखो, हमने ये नहीं कहा कि आप पति को छोड़ दीजिए, हमारी बात को समझिए, और कहा कि पति से और प्यार कीजिए, उसे भगवान मान लीजिए। जैसे ये हो कि हम जहां मन लगाना होता है वहां लगता नहीं, जहां हटाना होता है तो वहां लग जाता है, तो हम वहीं लगा रहे हैं। पति से हमारे शरीर का पोषण होता है, वासनाओं की पूर्ति होती है, हम उसको भगवान मान लेते हैं। पति को पहले मनुष्य मानकर प्यार कर रहे थे, अब भगवान मान के प्यार करेंगे, और अधिक प्यार करेंगे। सास ससुर को पहले मनुष्य मान रहे थे, अब उन्हें भगवान मान के प्यार कर रहे हैं। मतलब हमें टिकिया प्यारी लग रही, तो बिहारी जी को अर्पित प्रभु आप पाओ और आप प्रसाद पाओ, और टिकिया बिहारी जी को अर्पित कर दो, तो वही तुम्हारा भजन बन जाएगा, वही भजन बन जाएगा। हाँ, और भगवत प्राप्ति कोई कठिन नहीं है, केवल समझना कठिन है। कि अगर आप ऐसा समझते हो भभूत रमा लिया, किसी गुफा में जाके बैठ गए, ऐसा कोई, ये सब करके देखा है जीवन में। अंतिम में जो आकर के हम बैठे, वो तुम्हें इसीलिए कह रहे हैं हमारा भाव शुद्ध हो जाए। जो हम पदार्थ पा रहे हैं अपने पोषण के लिए, वही जब हम प्रभु को भोग, घर में ठाकुर विराजमान कर लो, उनको भोग लगाया, अब सब प्रसाद हो गया। प्रसादे सर्व दुखानाम हानि रस्य उपजायते, वो समस्त हानि और दुखों का नाश करके आनंद प्रदान करे। पूरा घर ठाकुर जी का है, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी, हो गया भजन। राधा 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 राधा, आनंद पूर्वक भजन करो, कोई परेशानी नहीं, कहीं भागने की जरूरत नहीं। दूर से सत्संग सुनो और अपने घर में जाओ और भजन करो। कहीं भी ऐसा कोई आचरण हमसे गलत ना होने पावे, नहीं तो भजन चले थे हरिभजनन का औंटे लाख का पास, संसार के मार्ग में वो बहुत गलत, बहुत पाए जान जगत में सब जन कपटी कुटिल कलयुगी टंचु। आप भेष मान करके समझ रहे हैं कि हमारा कल्याण हो सकता है, और हो सकता है कि वहां गलत हो जाए। इसलिए दूरी, धर्म पूर्वक चलो, अपने परिवार से प्यार करो और धर्म पूर्वक कमाओ और खाओ, खूब नाम जप करो। हम भगवान के बच्चे हैं, भगवान को प्राप्त होंगे। भगवान कोई और नहीं है, हमारे प्राण प्यारे हैं, हम उनके अंश हैं, हम उनके पुत्र हैं, हम उनकी संतान हैं, वो हमें जरूर प्राप्त होंगे। पर हम प्राप्त करना चाहें तब ना, हम नाम जप करें, हम धर्म से चलें, पाप कर्म ना करें, बस इतनी बात है। भगवान के प्राप्त करने के लिए कोई कठिनता नहीं। जो सबके दिमाग में बैठ गया है भगवान को प्राप्त करना बहुत कठिन है, कठिन नहीं है। संसार के बुरे कर्म त्याग पाना कठिन है, भगवान प्राप्त करना कठिन नहीं। भगवान तो अपनी आत्मा है, संसार के बुरे कर्म हम नहीं छोड़ पाते, इसलिए कह देते भगवान को प्राप्त करना कठिन है। अगर हम बुराइयां छोड़ दें भगवान के भजन से और खूब परिवार में प्रेम से रहें और सहें कष्ट और नाम जप करें, तो भगवान प्राप्त हो जाएंगे।